आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा शाह आचार्य संस्कृत विभाग राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार हो। हमने हेत्वाभास के बारे में पढ़ा था कि हेत्वाभास 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें से 3 हमने पढ़ लिए। पहला था सव्यभिचार, दूसरा था विरुद्ध और तीसरा था सत्प्रतिपक्ष। अब चौथा है असिद्ध हेत्वाभास। असिद्ध हेत्वाभास के बारे में कहा कि असिद्धस्त्रिविध, 3 प्रकार से असिद्ध हेत्वाभास है। आश्रयासिद्ध, आश्रय से असिद्ध, स्वरूपासिद्ध, स्वरूप से असिद्ध, और व्याप्यत्वासिद्धश्च, और व्याप्यत्व से असिद्ध। एक असिद्ध है आश्रय से, दूसरा असिद्ध है स्वरूप से, और तीसरा असिद्ध है व्याप्यत्व से। आश्रया सिद्धो यथा गगनारविंदम सुरभि। बहुत ही सरल है ये, अपने आराम से समझ जाएंगे। कहा सरोजारविंदवत कि गगनारविंद की, गगन में जो कमल का फूल है उसकी सुगंध। क्यों सुगंध? क्यों? तो अरविंदत्वात्, अरविंद होने के कारण से। कमल है तो उसमें सुगंध होगी ही। तो कहा कि अरविंदत्वात् गगनारविंदम सुरभि, गगनारविंद की सुरभि किसके समान? तो कहा कि सरोजारविंदवत, तालाब में उत्पन्न होने वाले कमल के समान। आकाश के कमल की सुगंध, आकाश के कमल की सुगंध है। क्यों है? तो हेतु बताया अरविंदत्वात्, अरविंद होने के कारण से। अब कहा कि जैसे कहा कि कैसा, किस तरह से? तो कहते सरोजारविंदवत, जैसे कि तालाब में उत्पन्न होने वाला अरविंद है, कमल है, उसमें सुगंध होती है। अब ध्यान करिए, आकाश में जो कमल है उसकी सुगंध है किस? अरविंद होने के, कमल होने के कारण। जैसे कि जल में उत्पन्न होने वाला, तालाब में उत्पन्न होने वाला कमल सुगंधित होता है। ठीक है। अब पहली बात जो कही कि अत्र गगनारविंदम आश्रय, आश्रय क्या है? तो गगनारविंद है। सुरभि का, सुरभि जो सुगंध है उसका आश्रय कौन है, पक्ष कौन है? तो कहा कि गगन में अरविंद है, आकाश का कमल है। गगनारविंदम सुरभि का ना, पर्वत अग्नि वाला है, गगनारविंद सुगंध वाला है। हो गया कि नहीं? इस अग्नि वहाँ पर्वत पर है, आश्रय हुआ उसका, पक्ष हुआ, सब पक्ष विशेष करके पक्ष हुआ। तो यहाँ क्या कहा कि सुरभि क्या जो सुगंध है वो किस में है? गगनारविंद में, गगन में जो अरविंद है उसमें है। तो कहता है कि सच नास्ति, वह तो होता ही नहीं है, गगनारविंद होता ही नहीं है, आकाश का कमल होता ही नहीं है। तो इस बात ही गलत हो गई ना, आश्रय ही गलत हो गया, आश्रय से ही असिद्ध हो गया। स्वरूपा सिद्धो यदा शब्दो गुण चाक्षुषत्वात्, अत्र चाक्षुषत्वं शब्दे नास्ति शब्दस्य श्रावणत्वात्। और स्वरूप से भी असिद्ध होते हैं। वहाँ तो हो गया आश्रय से असिद्ध। सुरभि जो है वो गगनारविंद में है, लेकिन गगनारविंद होता ही नहीं है। अब कहा कि स्वरूपा सिद्धो यथा शब्दो गुण चाक्षुषत्वात्, शब्द जो है वह गुण होता है चाक्षुष होने के कारण, आँखों के द्वारा देखे जाने के कारण से। अत्र चाक्षुषत्वम शब्दे नास्ति, यहाँ जो है चाक्षुषत्व वह शब्द में नहीं होता है। होता है क्या? आँखों से देखने वाली बात होती है क्या? शब्द को आँखों से देख सकते? नहीं देख सकते ना। तो ये स्वरूप से असिद्धि हो गई। शब्दस्य श्रावणत्वात्, शब्द क्या होता है? कानों से सुने जाते। तो स्वरूप से असिद्धि हो गई ना। शब्द के लिए क्या कहा कि आँखों से देखने के कारण, शब्द गुण है क्योंकि आँखों से देखा जा सकता है। तो ये तो स्वरूप ही गलत हो गया। शब्द को आँखों से नहीं देखा जा सकता, शब्द को कानों से सुना जा सकता है, इसलिए यह स्वरूप से ही असिद्ध हो गया।
और सोपाधिको व्याप्यत्वा सिद्ध, और जिसमें उपाधि होती है, यानी कोई ऐसी बात जो अभी कही नहीं गई है लेकिन कही जानी चाहिए, वो सोपाधि है। जैसे उदाहरण से स्पष्ट होगा, साध्य व्यापकत्वे सति साधना व्यापकत्वम उपाधित्वम। उपाधि क्या है? तो कहा कि साध्य व्यापकत्वे, साध्य में तो है, साध्य के व्यापक, साध्य उसको व्याप रहा है, व्याप्त कर रहा है, लेकिन साधन उसको व्याप्त नहीं कर रहा है। साध्य क्या है? साध्य है, जैसे मान लो कहा कि पर्वत पर अग्नि है, तो अग्नि साध्य है, और उसको साधन किससे हुआ? तो साधन कहा कि धुआं वाला होने के कारण साधकतमम कारणम है ना, तो वो धुआं वाला होने के कारण। तो कहा कि जब साध्य में तो वस्तु है लेकिन साधन में नहीं है, तब वहाँ पर इसको क्या कहते हैं? उपाधि कहते हैं। उदाहरण से और अच्छी तरह से समझ में आएगा। साध्य समानाधिकरणात्यंता भाव प्रतियोगित्वम साध्य व्यापकत्वम। साध्य के समान अधिकरण में, यानी जिसमें साध्य है और उसमें उसका अभाव नहीं है उस वस्तु का, साध्य समानाधिकरणम, साध्य जिसमें है उसी में वह वस्तु है, उसके अत्यंत अभाव का प्रतियोगी है। अत्यंत अभाव का प्रतियोगी है मतलब है उसमें, ये तर्क की भाषा है। अत्यंत अभाव, जैसे भूतल है ना, भूतल पर घड़ा नहीं है, तो ये अत्यंत अभाव। तो उसी तरह से कोई वस्तु किसी में नहीं है तो अत्यंत अभाव है, लेकिन उसका प्रतियोगी है, यानी कि अत्यंत अभाव को ख़त्म कर देता है, यानी कि वो है। इसीलिए तो साध्य समानाधिकरण, साध्य का जो समानाधिकरण है, यानी जिसमें साध्य है उसमें वह भी है, ये अर्थ हुआ। इसी को कहते हैं साध्य व्यापकत्वम, इसको कहते हैं साध्य व्यापकत्वम। और साधन वन निष्ठात्यंताभाव प्रतियोगित्वम साधना व्यापकत्वम। और साधन में वह अत्यंत साधनवत जो साधन है उसमें विद्यमान अत्यंताभाव का प्रतियोगी होना साधन को व्याप्त नहीं करने वाला है। साध्य के समान आधार वाले त्रैकालिक अभाव का प्रतियोगी न होना। अच्छा, अत्यंताभाव, अब अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा सा उसमें गलत बोल गया। साध्य के समानाधिकरण में जो उस वस्तु का अत्यंत अभाव है उसका अप्रतियोगी है, यानी कि उसको, यहाँ पर प्रतियोगी का अर्थ विरोध नहीं है, उसका निरूपक, उससे युक्त न होना। यहाँ प्रतियोग का अर्थ विरोध का नहीं है, उससे युक्त न होना। तो साध्य जिसमें है उसमें उसके अभाव, उसका अभाव जो है उससे युक्त नहीं है, यानी वह उसमें है। वह यहाँ तक तो मैंने ठीक ही कहा था। अब यहाँ दूसरी बात जो साधन के लिए कह रहे हैं वो ये है कि साधन जिसमें है उसमें अत्यंताभाव का प्रतियोगी होना, उसमें अत्यंत अभाव से युक्त होना, उससे युक्त होना, ये है साधन व्यापकत्व। उदाहरण से अच्छी तरह से समझ में आएगा आपको। देखो, जैसे कहा पर्वतो धूमवान, पर्वत धुएं वाला है, वह निमत्वात्, क्योंकि वह आग वाला है। तो पर्वत धुएं वाला है, इसमें साध्य क्या हुआ? धुआं। और इसका साधन क्या हुआ? आग वाला होना। ठीक है, पर्वत धुएं वाला है, यह हो गया धुआं, जो हो गया साध्य हो गया। और पर्वत का, क्योंकि वह अग्नि वाला है, यह क्या हो गया? साधन हो गया। जैसे यह कहें कि पर्वत आग वाला है क्योंकि वह धुएं वाला है, तो वहाँ पर आग साध्य है और धुआं साधन है। यहाँ उल्टा कर दिया, पर्वत धुएं वाला है क्योंकि वह अग्नि वाला है। तो अब क्या कहा? इत्यत्रार्द्रेण संयोधन संयोग उपाधि है। यहाँ पर जो
आर्द्र ईंधन है, यानी कि लकड़ी, गीली लकड़ी का संयोग है, वह उपाधि है। यत्र धूमः तत्रार्द्रेन्धन संयोग इति साध्य व्यापकत्वा। जहाँ धुआं है वहाँ गीली लकड़ी का संयोग है। देखो क्या कहा, अब फिर से एक बार पीछे चलते हैं। साध्य में वह व्यापक है, यानी कि साध्य जिसमें है उसमें वह भी है। पर्वत धुएं वाला है ना, तो उसमें धुआं साध्य है, तो साध्य धुआं किस में है, पर्वत में है। तो पर्वत में जो धुआं है वहाँ वह गीली लकड़ी का संयोग भी उपस्थित है। यही कहा था साध्य समानाधिकरण साध्य समानाधिकरणात्यंता भावात प्रतियोगित्वम साध्य व्यापकत्वम, कि साध्य जिसमें है यानी कि धुआं जिसमें है उसमें उसके अत्यंत अभाव का, यानी कि गीली लकड़ी का न होना, ये अभाव हुआ इसका, इससे यह युक्त नहीं है। अप्रतियोगित्वम, यह इसका निरूपक नहीं है, यानी गीली लकड़ी है, यह कह रहे हैं। गीली लकड़ी नहीं है ऐसा नहीं, गीली लकड़ी है तभी धुआं है। यही कह रहे हैं कि साध्य जिसमें है उसी में उसका, उस उपाधि का अत्यंत अभाव नहीं है, अर्थात वह वहाँ उपस्थित है उपाधि। तो इसलिए यह क्या हो गया, साध्य व्यापकता हो गई। और यत्र वहनी तत्रार्द्रेन्धन संयोगो नास्ति, जहाँ आग है वहाँ आर्द्र ईंधन गीली लकड़ी का संयोग है, ऐसा सब हमेशा नहीं देखा जा सकता। अयो गोलक आर्द्रेन्धन संयोगाभावात्, जो लोहे का गोला है उसमें गीली लकड़ी का संयोग नहीं है। इति साधना व्यापकता, यह साधन में न व्याप्त करना है। क्या हुआ, अब इसको हम और आसानी से समझ सकते हैं। पहले इसको पूरा कर लेते हैं। एवं साध्य व्यापकत्वे सति साधना व्यापकत्वादार्द्रेन्धन संयोग उपाधि। इस प्रकार साध्य में तो व्यापक है लेकिन साधन में व्यापक नहीं है, व्याप्त नहीं है। कौन, गीली लकड़ी, इसी को उपाधि कहते हैं। सोपाधिकत्वाद वहनिमत्वम व्याप्यत्वात् सिद्धम, सोपाधिक होने के कारण से वहनी वाला, आग वाला जो होना है ये व्याप्यत्व से असिद्ध है, यह असिद्ध है व्याप्यत्व से। अब इसको हम आसानी से समझेंगे। मेरे लिए भी सरल हो गया आपको समझाना, आपके लिए भी हो जाएगा। देखिए इसको फिर से समझते हैं। पहले क्या कहा, पहले कहा कि पर्वत धुएं वाला है क्योंकि वह आग वाला है। पर्वत आग वाला है क्योंकि वह धुएं वाला है। जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है, जैसे रसोई में, यहाँ ये तो हमको ध्यान में। इसको अब पलट दिया, क्या कहा, पर्वत धुएं वाला है क्योंकि वह आग वाला है। पहले क्या कहा, फिर से सुनिए, पर्वत आग वाला है क्योंकि वह धुएं वाला है। अब इसको पलट दिया, पर्वत धुएं वाला है क्योंकि वह आग वाला है। ठीक है, यहाँ तक। अब इसमें कहा कि गीले ईंधन का जो संयोग है वह उसमें उपस्थित है, किसमें, साध्य में। साध्य क्या है, पर्वत धुएं वाला है, धुआं साध्य है, जिसको सिद्ध करना है हमें उसे ही साध्य कहते हैं। जैसे वहाँ का पर्वत अग्नि वाला है तो वहाँ अग्नि साध्य था, क्यों, क्योंकि अग्नि को ही सिद्ध करना था, हाँ यहाँ अग्नि है। उसी तरह से यहाँ धुआं साध्य है। तो धुआं जब साध्य हुआ तो एक नई बात आ गई। क्या नई बात आ गई, कि इसमें गीली लकड़ी का संयोग होगा। अगर लकड़ी गीली नहीं होगी तो धुआं नहीं होगा। ठीक है, तो ये गीली लकड़ी का संयोग, ये बात एक अलग से आ गई। अब यह जो है साध्य में उपस्थित है, यानी गीली लकड़ी होगी तभी धुआं होगा। तो धुआं साध्य है तो गीली लकड़ी वहाँ उपस्थित है, इसलिए यह साध्य से साध्य इसमें व्याप्त है ना। मतलब साध्य से व्यापकत्व है, साध्य व्यापक है इसमें, यानी साध्य को व्याप रहा है। ये गीली लकड़ी होगी तभी धुआं होगा। एक, अब आ जाइए कि इसमें साधन क्या हुआ। पर्वत धुएं वाला है, इसमें साधन हमने बनाया क्या,
कि यह अग्नि वाला है। तो गीली लकड़ी अग्नि में होती है क्या? कभी हो भी सकती है, कभी नहीं भी हो सकती। जब गीली लकड़ी होगी तब धुआं होगा, और जब गीली लकड़ी नहीं होगी तब धुआं नहीं होगा। जैसे कि लोहे का गोला यदि गर्म है तो आग तो उसमें है। आपने लोहार को देखा होगा कितना गर्म करता है, एकदम लाल कर देता उसको। तो आग तो उसमें है, लेकिन गीली लकड़ी का संयोग नहीं है, धुआं नहीं है, इसलिए गीली लकड़ी का संयोग नहीं है। तो यत्र वह्नि तत्रार्द्रेन्धन संयोगो नास्ति। जहाँ आग है वहाँ आर्द्र ईंधन का संयोग नहीं है, जैसे कि लोहे के गोले में। तो जो गीली लकड़ी धुएं में, साध्य में व्यापक है, वह साधन में व्यापक नहीं है, साधन में नहीं है। तो अब आ गई बात समझ में। तो साध्य में तो व्यापक है और साधन में व्यापक नहीं है, इसलिए यह गीली लकड़ी जो है इसी को उपाधि कहते हैं। और उपाधि जिसमें होगी, किसमें है उपाधि? तो कहा कि पर्वत धुएं वाला, क्योंकि आग वाला है। तो ये उपाधि किसमें आ गई? इसमें आग वाले में। तो ये जो आग वाला जो है उपाधि इसमें नहीं आ रही है, इसलिए सोपाधिकत्वाद, उपाधिक होने के कारण से वह्निमत्वम, आग वाला होना जो है यह व्याप्यत्व से असिद्ध है। यह व्याप्यत्व, इसमें आर्द्र ईंधन का संयोग नहीं है ना, तो नहीं है, इसलिए यह असिद्ध हो गया। इसमें असिद्धि आ गई है, व्याप्यत्व से असिद्ध है। गीली लकड़ी का संयोग इस अग्नि में नहीं है, इसलिए यह व्याप्यत्व से असिद्ध है। इस प्रकार हमने आज एक और हेत्वाभास पढ़ा, शेष आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।